एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिन्हों के हॉस्पिटल में पुशअप करते हुए और दो नर्स बात कर रही होती है कि कैसे वो कितना हॉट है और उसका एवरेज फेस भी अब क्यूट लगने लगा है। फिर दूसरी नर्स तीसरी को बताती है कि शर्ट के बिना वो कितना अच्छा लगता है। जब से उसने एक्सरसाइज करनी शुरू करी है वो तब से अच्छा दिखने लगा है। पर तीसरी नर्स मानती नहीं है और उसके कमरे में जाती है और उसकी बॉडी देख के शर्मा जाती है और सॉरी बोल के साइड मुंह कर लेती है। फिर जिन्हों अपनी शर्ट पहन लेता है और वो बताती है कि आज वो डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से, तो पेपर वर्क के लिए उसको रिसेप्शन पे बुलाया है। जिन्हों जब जा रहा होता है तो उसे रोक के वो नंबर मांगती है और जिन्हों को यहाँ पे लगता है कि शायद टेस्ट रिजल्ट भेजने के लिए मांग रही है और वो नंबर दे देता है। अब न्यूज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एंकर होती है वो गेस्ट को वेलकम करती है जो होता है बेक यून हो। एंकर पूछती है कि वो काफी बिजी होता होगा कि वो 7 में से एक एस रैंक हंटर है 20 का, और पूछते कि हंटर की लाइफ कैसी होती है जब वो डंजन में नहीं होता। वो बताते कि काफी ज्यादा ट्रेनिंग होती है और स्किल को बढ़ाते रहते हैं ताकि लड़ाई की फील न चली जाए। वो बताता है कि वो पहले फायर फाइटर था तो उसके पास रोज ट्रेन करने की हैबिट है। और ये न्यूज जिन्हा टीवी पे दिख रही होती है और वो जिन्हों को गुड मॉर्निंग करती है जो भी उठा होता है। वो कहती है कि फ्रिज में खाना बचा हुआ है। पूछती है कि क्या उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और उसकी हाइट भी ऊंची लग रही है। और वो कहता है कि छाता मत बोलना। तो वो कहती है कि बाहर तो मौसम सही है, प्लस में वो बाहर ही होता है। पर जिन्हों जबरदस्ती उसके बैग में छाता डाल देता है और वो स्क्रीन पे आज के अपने गोल देखता है और रनिंग बची होती है। बस सोचता है कि उसकी मसल भी शायद उसके स्टैट्स की वजह से है और ऐसा ही होता रहा तो वो शायद बॉडी बिल्डर बन जाए। और वो काफी सोचने के बाद अपने पॉइंट्स 2 स्ट्रेंथ में डाल देता है और बाकी एजिलिटी में। जिन्हों के पास मकान मालिक का फोन आता है वो बताता है कि उसने अभी तक इस महीने का रेंट नहीं चुकाया है। तो वो कहता है कि वो अभी आके दे जाएगा। और वो अपने फोन पे जॉब्स देख रहा होता है हंटर्स के लिए और बोलता है कि अच्छे पैसे बनाने के लिए उसे हाई रैंक गेट में जाना होगा। पर वो ई रैंक है तो उसे बड़े लेवल के गेट्स में शायद अंदर न जाने दे। उसे शायद अपना फिर से टेस्ट कराना चाहिए, वो शायद सिर्फ ए रैंक हंटर होएगा। पर उसने ऐसा कभी नहीं सुना कोई हंटर लेवल अप कर सकता और तगड़ा बन जाएगा। पर फिर वो रुक जाता है ये सोच के कि शायद न्यूज में उसका अलग ही तरीके से दिखाएंगे जो शायद लोगों के बीच में सही से ना बैठे। और कहता है कि जब तक वो अपने आप को बचाना ना सीख ले तब तक वो नहीं बताएगा किसी को। उसके फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और भगा भगा वो एक गेट की साइट पे चला जाता है। वो मिलता है हम डोंग सुक से। यहाँ पे 2 लोग उसको पहचान लेते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर डोंग सुक उसको रोकता है। वो बताते हैं कि सी रैंक डंजन है और उसको टोटल 8 लोग चाहिए और उनको कम से कम आधे लोग सी रैंक चाहिए। और जिन्हों ज्यादा लड़ नहीं सकता तो उसको अंदर के ज्यादा सामान नहीं मिलेंगे पर उसे अंदर जाने के 20 लाख मिल जाएंगे। और वो देख के समझ जाता है कि 2 छोटे डी रैंक के और 4 सी रैंक के जिन्हों का काम होता है उनके बैग और सामान पकड़ना। वो पूछता है कि हीलर क्यों नहीं है। वो बताते कि वो हमेशा हीलर के बिना ही रहते हैं। और जिन्हों सोचता है कि ये पागलपन है और ये होम डोंगसू नाम का लड़का भी उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा है और जिन्हों कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। और फिर वो मिलता है यू जिनहो से 21 साल का डी रैंक। और जिन्हों समझ जाता है कि इसके गियर के हिसाब से इसकी फैमिली बहुत अमीर है और वो कहता है सी रैंक में परिवार है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा। और जिन्हों बताता है कि इस साइट का जो प्रेसिडेंट था वो 900 बिलियन लेके देश से फरार हो गया। और सब गेट की तरफ पहुंचते हैं और बड़ा सा गेट होता है और लोग पूछते हैं क्या ये सही में सी रैंक है बस। और जिन्हों बताता है कि साइज मैटर नहीं करता, गेट से निकल रही मैजिक पावर बताती है कि वो कितना बड़ा गेट है। एसोसिएशन ने सही ना पाएगा, बी रैंक और ज्यादा बड़े गेट हमेशा हाई रैंक वाली गिल्ड्स को मिलता है। और वो कहते हैं चलो अंदर चले और सब अंदर चलने शुरू कर देते हैं। उनमें से एक हंटर अंदर लाइट करता है और जिन्हों देखता है कि इतना ब्लैक डंजन उसको कार्डन टेम्पल की याद दिलाता है। और जिन्हों फिर जिन्हों को बताता है कि ग्लो स्टोन्स वो होते हैं पत्थर जो केव के अंदर दीवारों या फिर फ्लोर में होते हैं और रोशनी कर देते हैं। और जिन्हों फिर से अपनी बात करना शुरू कर देता है और जिन्हों उसको चुप करता है। और जिन्हों सोच के समझ जाता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर है पर छुपे हुए हैं। सब समझ जाते हैं कि 20 तारे होते हैं पर किसी को नहीं समझ आ रहा होता कि कहाँ से आ रहे हैं। फिर जिन्हों बताते कि वो इंसेक्ट टाइप है और ऊपर देखो, और सब ऊपर देखते हैं तो कई सारे इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स होते हैं और वो सब एकदम से उनके ऊपर कूदते हैं। और जिन्हों बोलता है जिन्हों को कि उसके पीछे ही जाए और वो आम डोंगसू अपनी टॉन्ट स्किल यूज करता है और सारी चींटियां उसके ऊपर चिपटने शुरू करती है। सब उनको तलवार से मारना शुरू करते हैं और एक उनमें से अपने वॉर में फायरबॉल चार्ज करता है और मार देता है। और जिन्हों ये देख के समझ जाता है कि ये लोग आपस में तय टाइम से काम कर रहे हैं, चाहे हीरा ना हो पर ये अच्छे हैं। फिर वो सबको मार देते हैं और उनमें से एक भी घायल नहीं होता। और डोंगसू बोलता है कि एसेंस स्टोन इकट्ठे करो और उनको 7 जगह बांटेंगे हम। और डोंगसू जिन्हों को बोलता है कि अच्छा वो उसने बता दिया कि वो इंसेक्ट टाइप है और उनके ऊपर है। फिर वो पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो ऊपर है उनके। वो कहता है इंस्टिंक्ट। फिर डोंगसू बोलता है कि अच्छा है हमें बचा लिया आज उन्होंने। और फिर एक उनमें से बुला के उसको बोलता है कि यहाँ पे कुछ मरी हुई है चींटियां जो ना ही तलवार से मरी है ना ही मैजिक से। डोंगसू बोलता है कि आपस में लड़ाई करके मर गई होंगी, कोई नहीं। डोंगसू समझ जाता है कि यहाँ पे और भी बड़ा मॉन्स्टर है कोई। जिन्हों से कहता है कि ये गियर बहुत महंगा होएगा ना। वो कहता है कि उसके पापा ने दिलाया था क्योंकि इसकी पहली रेड है। और उसको कहता है कि हमें चौकन्ना रहना होगा। अब व्हाइट टाइगर गिल्ड का सीन दिखाते हैं और यहाँ पे बिल्डिंग में कई सारे एंट्री ट्रेन कर रहे होते हैं और बिल्डिंग हिलती है तो
तो वो बताता है कि गिल्ड मास्टर ट्रेनिंग कर रहा है। वो एक पंच में बड़े से पत्थर में छेद कर देता है और कहता है कि वार्म अप भी नहीं हुआ। अब वापस डंजन में जिनवू और जिनो आपस में बात कर रहे होते हैं और जिनवू उसको डंजन के बारे में कई सारी चीजें बता रहा होता है। यूनो पूछता है कि इतना सब कुछ कैरी करने में सामान ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती, और जिनवू मना कर देता है और कहता है कि पैसे तो सही मिल रहे हैं पर, और फिर सोचता है कि कुछ ज्यादा ही सही पैसे मिल रहे हैं, पर इतनी बढ़िया पार्टी बिना हीलर के और एक्स्ट्रा मेंबर चाहिए उनको, ये चीज जिनवू को समझ नहीं आ रही होती। सब बात कर रहे होते कि कैसे छोटे मोटे बीस्ट मरे हुए हैं सबके सब। फिर उनमें से एक फिर से अंदर लाइट फेंकता है और वो देखते हैं कि कई सारे जाले बने हुए हैं और वो जाले काट के तलवार से अंदर जाते हैं और उन्हें कई सारे माना क्रिस्टल दिखते हैं और वो कहते हैं कि ये बहुत सारे हैं और वो कहते हैं कि एसेंस स्टोन से भी ज्यादा महंगे बिकेंगे, कम से कम 1 बिलियन के। उनमें से एक कहता है कि मिस्टर डोंगसू आपका भाई भी इस रेड से जलेगा। डोंगसू अपने आप में सोच रहा होता है कि मैं हमेशा तुम्हें इज्जत में रहूंगा छोटे भाई, और मैं अपनी टीम बड़ी करूंगा। यूनू जिनवू का कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और उसमें देखता है कि कुछ गलत है और वो वापस डोंगसू के पास जाता है और बोलता है कि यह माना क्रिस्टल 8 जगह बटने चाहिए क्योंकि वो बीस्ट से नहीं गिरते, और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, हम इसको इक्वली बांटेंगे। और कहता है कि पहले मैं डंजन बॉस को हराना होगा जो कि ऊपर है, और उस डंजन बॉस से लड़ने से पहले मैं माना क्रिस्टल निकालने होंगे, और अभी वो सोया हुआ है तो पहले वही करते हैं। फिर वो एक से पूछता है कि सामान का है, कहता है कि उससे नहीं लगा इतने ज्यादा माना क्रिस्टल होंगे तो वो पीछे रह गए, और वो कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रखो, हम जाके लेके आते हैं सारा सामान। और कहता है कि डंजन बॉस का पेट फुल है और वो सोया हुआ है, अभी कुछ नहीं करेगा। और फिर कहता है कि मेरे पे भरोसा रखो। जिनवू सोचता है कि जिन्हो और उसके बिना वो 6 लोग हैं और वो हमेशा सी रैंक में हीलर के बिना रहते हैं, पर उनके पास 2 लोग नहीं है कोटा पूरा करने के लिए। और डोंगसू एक को बोलता है कि वहाँ का गेट बंद कर दो, और वो मैजिक से वहाँ पे पत्थर गिरा देता है। जिनवू समझ जाता है और बात याद करता है मिस्टर सोम की कि कभी कभी अंदर गुंडे भी मिल जाते हैं जिनके अंदर मरना भी आम बात है, और कभी अकेले में कुछ क्राइम करो तो कुछ पता भी नहीं लगता, बाहर कोई कैमरा भी नहीं होता और कोई जिंदा भी ना बचे तो कोई गवाह भी नहीं होता, तो वो कमजोर लोगों को चारा बनाते हैं और छिपकली की तरह पीछे हो जाते हैं। यूनू सोचता है कि ये उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलने की वजह से हो रहा है, और जिनवू सोचता है कि नहीं वो हमेशा रेडी थे हमें मारने के लिए, और वो स्पाइडर नीचे आना शुरू करता है। और जिनवू सोचता है कि सी रैंक बॉस और ई रैंक हंटर, ये चीज अलग ही लेवल पे है, और फिर वो सोचता है कि अलग ही लेवल, और फिर वो स्माइल करता है और आगे बोलता है, कहता है जिनो को पीछे रहने के लिए, और वो अपने हाथ से डैगर निकालता है जो उसको लास्ट एपिसोड में मिला था। ऐसे ही सबसे पहले सोलो लेवलिंग के एपिसोड हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब